मेरी समझ ये कहती है, भारत की राजनीति और भारत की जनता को देखने समझने के बाद मेरी समझ ये बनी है कि भारत में सामान्य जन में संविधान का मतलब आरक्षण। ठीक, बाकी संविधान तो नेताओं ने नहीं पढ़ा, जनता कैसे पढ़ लेगी? बड़े बड़े विद्वानों को नहीं पता संविधान कितने खंड हैं, कितने अनुच्छेद हैं, कितनी बार संशोधन हो गया। वो तो संविधान तो ऐसा है, मतलब माइक हो, माला हो, मंच हो तो अपने झाड़ो कलेक्टरगंज, पढ़ने क्या जरूरत है? जैसे वेदों के बारे में है, कहीं का व्हाट्सएप का ज्ञान लोग चेप देते, कहते वेद कहते हैं। और कौन सा वेद कहता चाचा मेरे? 4 वेद है, उसमें बताओ ना। बोले पुराण में लिखा। अरे कितने? 18 पुराण है, बताओ ना किस में लिखा। वैसे गरीब की गाय संविधान बना दिया। ननकू को समझ आता संविधान केवल आरक्षण। उसमें जब भी छेड़छाड़ हुई या नैरेटिव बना, उसका राजनीतिक नफा नुकसान बहुत शार्प हुआ, बहुत शार्प। ओपी सिंह जी से मांगो इस बात को बहुत गहरे से समझिएगा। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस और टीवी से परे चीज है। वो बिना टीवी पे आए, बिना अखबार में छपे, खट से कुएं में जैसे बाल्टी डालो न झप से नीचे जाती है, वैसे नीचे तक जाती है। जो पढ़ा नहीं उसको भी समझ आ जाता है कि क्या मसला है। और उसमें भी अगर बिहार और उत्तर प्रदेश की जमीन हो, राम भजो, फिर तो समझ लो पराली की उसमें कोई ने बीड़ी पी के फेंक दी, 5 मिनट में पूरा खेत साफ, धुआं धुआं। आरक्षण वैसे। खैर त्रिपाठी जी, मसला वही कि संविधान बचाने की लड़ाई, आपने कहा कि भाई हम लोग तो बड़े लक्ष्य के लिए चल रहे हैं और संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। आपका भी जो संविधान प्रेम है क्या, वो इतना विचित्र रहा है। अब वो देश के हृदय स्थल पर, वो भी मैं वो नहीं जाऊंगा कि 58-68 बार इंदिरा जी ने सरकारें बर्खास्त की, उससे कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ा राजनीति में। क्या फर्क पड़ा? जब थाने में दरोगा ने प्लास से नाखून खींच लिए। क्या बाप मर गया, अम्मा मर गई, पेरोल नहीं दिया, बाप बंद कहां है, लड़का जान नहीं पाया मीसा DIR में। क्या एक ही लाठी सबके दी आपने, सटासट नहीं। तो फिर आप जब ये कहते हो कि हम संविधान की लड़ाई लड़ रहे हैं, बाकी मेरा व्यक्तिगत कांग्रेस पार्टी कोई लालच नहीं है, हम लोग तो बस संविधान के लिए कुर्बानी देने आए हैं, तो बात थोड़ी जमती नहीं। भाई जो बात आदमी कहे उसका ट्रैक रिकॉर्ड भी उसकी पुष्टि करे ना। जी अमिताभ जी, जी आपने बिल्कुल सही प्रश्न उठाया है, लेकिन मैं इस पे एक ही लाइन कहूंगा कि जो आपातकाल लगा था वो भी संविधान के अनुच्छेद के आधार पर लगा था, और ये देश की जनता बहुत अच्छे से जानती है, और इसीलिए बाद में कांग्रेस पूर्ण बहुमत की अपनी सरकार ला पाई। लेकिन अभी जो हमारे साथी प्रवक्ता ओपी सिंह साहब बहुत अनुभवी हैं, और पता नहीं कौन सा बिरहा गा रहे थे कि समाजवादी पार्टी की स्थापना कैसे हुई, तो उनको तो ये पता होना चाहिए कि सामाजिक न्याय के लिए समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई। कांग्रेस सामाजिक न्याय की बात करती है, हमारा DNA एक है। आप सोचिए कि आप जो ये बंटवारे की राजनीति लेकर आए हैं, आप जो विभाजन की राजनीति लेकर आए हैं, और अमिताभ जी आपने अभी लेटरल एंट्री का प्रश्न उठाया था, ये 2015 से देश में हो रही है, इस पे लगातार बात हुई। तब क्या था कि थोड़ी सीट निकाली, कम सीट निकाली, विज्ञापन ओपन नहीं किया, डायरेक्ट आवेदन ले लिए, लेकिन कई बार इस पर प्रश्न उठाया। आज जब खुलकर सामने आ गया पब्लिक फोरम में, चूंकि ये लड़ाई हम पहले 15 से नहीं हो रही, ये तो आप तो 10, 12, 15 लोग भर्ती कर चुके, बड़े नाम, जिसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसा नाम है। नहीं अमिताभ जी, लेटरल एंट्री सीधी भर्ती ये मोदी सरकार बनने के बाद प्रपोजल आया और यूपीएससी को दिया गया, जिसमें ज्वाइंट। अरे भाई वो तंत्र मंत्र से आए थे डॉक्टर साहब मनमोहन सिंह। नहीं अमिताभ जी, वो व्यवस्था से आए थे, लेकिन इस व्यवस्था को बना देना, इसको एक नियम बना देना, और यूपीएससी के थ्रू परीक्षा, मैं यूपीएससी की तैयारी कराता हूं, जो बच्चे पूरी अपनी जवानी लगा दे रहे हैं उनका तो मतलब नहीं है, और आप डायरेक्ट पीछे गेट से, मैं कहने में कतई कोई गुरेज नहीं की, आप जनता को शौचालय देते रहे। भैया मनमोहन सिंह और बिमल जालान और बाकी जो लोग 10-15 लोग आप लाए थे अपने हिसाब से चुन के हैं,
वो यूपीएससी दे के आए थे नहीं ना, कितने लोग आए और वो वो व्यवस्था नहीं थी। गलत बात नहीं करो भाई, वो अमिताभ जी यूपीएससी से आए थे। नहीं थी अमिताभ जी, अपवाद हर जगह होते हैं, व्यवस्था चलाने के लिए लोगों नहीं, की वो भर्ती होती है। अरे मैं पूछ लेकिन रहा हूं आप भाई, व्यवस्था बना दें कि हर साल 45 लोगों की भर्ती आप बिना ना रिजर्वेशन आपने के तो डायरेक्ट, एक मिनट भैया त्रिपाठी जी, आपने तो डायरेक्ट एक दिल्ली यूनिवर्सिटी का टीचर उठाया और उससे कहा भाई तुम कल सुबह आ जाओ, फाइनेंस सेक्रेटरी चार्ज ले लो। क्या वो कौन सी एंट्री थी, वो कौन सा गेट पास था, किस आधार पर मिला था? मैं सिर्फ वही समझना चाह रहा हूं। मैं बता रहा हूं कि जो संविधान की व्यवस्था है उसी के तहत जो व्यक्ति अर्थव्यवस्था के इतना बड़ा जानकार है कि देश में बड़ा प्रोफेसर है, कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड में क्लासेस लेता है, उसको सरकार लाकर अगर जो वित्त मंत्रालय में भूमिका देती है तो ये सरकार कौन आज इससे मना कर सकता है? ना भैया, ये बात तर्क नहीं चलेगा त्रिपाठी जी, आप टीचर हो, आप तो ऐसा तर्क न दो ना, ये गड़बड़ है, घोटाला हो जाएगा इसमें ना। नहीं, घोटाला नहीं, बिल्कुल नहीं हो जाएगा, ठीक, अपवाद के रूप में चलेगा। एक मिनट रुक जाइए, ठीक, एक मिनट रुक जाइए, मैं पटेल साहब पास चलूं, उससे पहले ये तथ्य स्पष्ट कर दूं ताकि कम से कम मेरे ऊपर आक्षेप ना आए कि बात अधूरी रही और असत्य रही। डॉक्टर मनमोहन सिंह समय की कसौटी पर एक विद्वान प्रधानमंत्री साबित हुए। मैं विद्वान प्रधानमंत्री शब्द इस्तेमाल करूंगा, इससे न कम न इससे ज्यादा, ये अलग बात है। ठीक, जब वो लाए गए तो उससे पहले तो उनका वित्त मंत्री, वित्त सचिव के रूप में इम्तिहान लिया नहीं गया था। और त्रिपाठी जी ने कितनी सरलता से कौन सी बात कह दी कि नहीं एक विद्वान प्रोफेसर, 10,000 ऐसे विद्वान प्रोफेसर हैं देश भर में अलग अलग विषयों के, भैया तो सबको सेक्रेटरी बनाएंगे? नहीं, जिस टिकट से आपने उनको अंदर गेट में एंट्री दिलाई उसी दिए दिला रहे। अब इनका वक्त थोड़ा इस वक्त ढीला चल रहा है, दशाएं इनकी गड़बड़ है तो ठीक है, बाकी आपने तो जो अच्छा लग गया उसको डायरेक्ट बना ही दिया, पूछा किसी से? और एक बात जो आई ना कि कांग्रेस ने कहा कि सामाजिक न्याय के लिए सपा का उदय हुआ है, सपा ने भी उसमें प्रसन्नता में हामी भरी, बोले यस यस, और बोले हम भी सामाजिक न्याय है। मैं बहुत अदब से कहूँगा, देश भर में जितनी तीसरी धारा की राजनीतिक पार्टियां, जिसमें लालू जी की पार्टी, मुलायम सिंह की पार्टी से लेके ओम प्रकाश चौटाला तक, और सब जोड़ लीजिए, डीएमके एमके सब, वो सब सामाजिक न्याय के गर्भनाल से कहीं ना कहीं जुड़ी रही। इसका फॉर्मेशन ऐसे समझ लीजिए जैसा देवी गौड़ा के समय में जो हुआ था, बीपी सिंह के समय में जो हुआ था, जो समूह था वो। लेकिन इतिहास बताता है कांग्रेस सामाजिक न्याय की लड़ाई में सबसे कमजोर प्लेयर रही है। ये सपा को इस वक्त सूट कर रहा तो वो हामी भर रहे, कांग्रेस भी बिल्कुल बाबा साहब अम्बेडकर और बीपी मंडल है। नहीं, ऐसा कभी नहीं रहा। जिससे मुलायम सिंह बने, लालू यादव बने, उससे पहले नहीं थे। मेरी बात सुन लीजिएगा धैर्य से। शरद यादव बने, और 4 नाम ले दूं। वो मंडल कमीशन का विषय जब आया सदन में तो राजीव गांधी जी ने उस मंडल कमीशन की रिपोर्ट के क्रियान्वयन पर जो विश्वनाथ प्रताप लाए उसकी खिलाफत की, और उस खिलाफत का असर ये रहा, ये भी आज नोट कर लीजिए कि 1900, कपीश बाबू आप खास तौर पर, नई रिश्तेदारी हुई है, ये देख लो कि मतलब ये ऐसी पूरी ना खिला देंगे बाद में दिन भर लोटा लेके रात भर भागना पड़े। इनका इतिहास भूगोल भी समझो। बीपी सिंह जब वो लेके आए तो इन्होंने खिलाफत जब की राजीव गांधी ने, उसका परिणाम ये हुआ त्रिपाठी जी, 1984 के प्रत्याशित घटनाक्रम, इंदिरा जी की शहादत छोड़ दीजिए, के बाद से आज तक भारत ने आपको 272 नहीं दी। क्या? आज तक नहीं दी, कभी नहीं दी। ये छोटी बात है। देश ने आपको इस मन से उतार दिया कि नहीं 272 आपको नहीं दे सकते। कांग्रेस पिछड़ो सामाजिक न्याय की पार्टी है, इसके लिए उसको अभी बहुत इम्तिहान देने बाकी हैं। हाँ, मुलायम सिंह की पार्टी है, लालू यादव की पार्टी है, डीएमके है, बहुत सारी पार्टी है जो जन्मी ही उससे हैं। जनता दल के जितने भी घटक दल हैं सब सामाजिक न्याय के पौध हैं। कांग्रेस को अभी नहीं।
मुझे राजीव जी का एक वाक्य याद है, उन्होंने कहा था आरक्षण के नाम पर क्या मूर्खों को अवसर दे दें क्या? राजीव गांधी ने कहा था। माइंडसेट अलग है। राजीव गांधी और लालू प्रसाद यादव को माइंडसेट एक थोड़ी ना हो सकता। ये अलग बात है, लालू जी आजकल उनको चंपारण का मीट बनाना सिखा रहे राहुल जी को, वो अलग रिश्ता है, लेकिन माइंडसेट बिल्कुल अलग है। इसलिए मोदी का इस तथ्य को ध्यान रखिए, सामाजिक न्याय और कांग्रेस रिश्ता थोड़ा सा इम्तिहान अभी देना बाकी है, इतनी जल्दी भरोसा पिछड़ा नहीं कर रहा। और जहां जहां कांग्रेस मजबूत हुई वहां वहां ये सबसे पहले नुकसान उठाएंगे, ये उठाएंगे तीसरी धारा के दल। क्या ये भी बड़ी बात कहे जा रहा हूं? कपिल जी लिख लीजिएगा कहीं छोटी डायरी में, अगर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस मजबूत हुई क्या तो उसकी पहली कैजुअलिटी समाजवादी पार्टी होगी, और बिहार में कांग्रेस मजबूत होगी तो पहली कैजुअलिटी लालू जी की पार्टी होगी। देख लीजिए, कांग्रेस गई तभी ना आप लोग आए। ये है रिश्ता, ऐसा ही है। खैर रविंद्र पटेल जी, सर, क्या ये 27 की पोजीशनिंग है जो कांग्रेस से लेके और संजय निषाद से लेके जयंत चौधरी तक सब कर रहे हैं कि भैया आप छोटे में पहले आजमा लो 10 में, क्या ताकि हो जाए भाई अगर हमको इसमें 2 सीट भी मिली, एक से सुन लो तो 20% मिली क्या 10 की, तो हम वहां जाके वो कह सकते हैं भैया 20% हमारी निकालो 403 में, है क्या वैसी पोजीशन? ऐसा मैं और पार्टी को तो नहीं कह सकता, लेकिन हम उपचुनाव के चैंपियन हैं जी। और उपचुनाव जितने भी आज तक आरएलडी ने लड़ी, चाहे वो खतौली का उपचुनाव रहा हो, खैरागढ़ का उपचुनाव रहा हो, चाहे उसके बाद आपका मीरापुर का, इसके पहले भी 2000 में मिथिलेश पाल जी चुनाव जीती थी, तो उपचुनाव के हम चैंपियन रहे हैं। हमारा लोकसभा उपचुनाव रहा हो 2018 में कैराना, उपचुनाव आरएलडी जीतती रही है, क्योंकि आरएलडी उपचुनाव लड़ने का अच्छा अनुभव है और तर्क भी है उसके पीछे कि जिन क्षेत्रों में पश्चिमी उत्तर प्रदेश विशेष तौर से 3 उपचुनाव होने हैं, उनमें हमारा असर अन्य क्षेत्रों की तुलना में ज्यादा है, तो हमारा तर्क बनता है। बाकी एनडीए जो तय कर लेगा उससे हम अलग नहीं है, एनडीए के घटक के रूप में हम हैं। हमारे नेता बहुत सौम्य है, छवि के हैं, और वो कहते हैं कि हम 10 के 10 सीटों पे लड़ेंगे। लेकिन ये सच है कि कहीं ना कहीं कोई निश्चित संख्या तो तय करनी होगी। उस निश्चित संख्या के तहत हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 3 सीटों पे दावा कर रहे हैं। जो मिलेगा प्रसाद समझ, आपकी भाषा में प्रसाद समझ के रख लेंगे। ठीक बात है। एक प्रश्न में ओपी सिंह जी से लेके और रविंद्र पटेल तक से एक छोटा छोटा उत्तर ले लेता हूं। ओपी सिंह जी, हमको ऐसा लगता है कि आरक्षण का विषय भारतीय जनता पार्टी का बार बार इम्तिहान ले रहा है। नैरेटिव सही है गलत है, मैं आज उस बहस में नहीं जा रहा क्या, लेकिन जो भी नैरेटिव बन रहा है, जो भी घटनाक्रम बन रहा है, वो कम से कम आपको फेवर तो नहीं कर रहा, कहीं ना कहीं आपको फंसा रहा है। ये यूपीएससी का ही बैठे ठाले नहीं, ना उद्धव को लेना ना माधव को देना, खामुखा बवाल हो गया। मनमोहन सिंह से लेके आपके यहां तक व्यवस्था चली आ रही थी, कांग्रेसी कभी कोई नहीं बोले। आज एकदम आगे बोले संविधान लाओ रे, यूपीएससी जाना है, नई कॉपी लाओ संविधान की। ये वक्त आपका ही है ना, वरना आपने तो कई भर्ती कर दी इसमें डायरेक्ट वाली। ओपी सिंह जी, तब ना सपा बोली ना कांग्रेस बोली। आरक्षण को लेकर के जो 2024 लोकसभा का चुनाव हुआ में समाजवादी पार्टी और हमारे केपी त्रिपाठी जी ने बड़ी अच्छी बात बताई कि हम दोनों का डीएनए एक ही है। पता नहीं पहले एक था कि नहीं था, आज कुछ मामलों में जरूर एक है। आरक्षण के मामले में हमारे देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ये दोनों स्पष्ट कर चुका है, सुप्रीम कोर्ट से लेकर के यहाँ तक, और उत्तर प्रदेश में भी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ से लेकर कि आरक्षण के मामले में किसी प्रकार का न तो कोई परिवर्तन है न तो कहीं छेड़छाड़। हाँ, ये बात सही है कि अगर कहीं चूक हुई है तो उसको भारतीय जनता पार्टी ने सुधारने की बात भी कही। ऐसा तो नहीं करना ना ऐसा नहीं, लेकिन जिस तरह से 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण की बात को गलतफहमी पैदा की गई कि साहब इतना प्रतिशत
वो सीधे सीधे बता रहे हैं कि साहब देखिए इसमें SC ST को इतना आरक्षण मिला है, इसमें OBC को इतना आरक्षण मिला है,